मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया। अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, तो मेरा रोल समाप्त। आपके लिए समाचार समाप्त। उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। तो WFI की जो सियासी कुश्ती में है, आज उसमें बड़ा दिन था क्योंकि दो बड़ी घटनाएं सामने आई। जहां एक तरफ WFI की जो नई कार्यकारिणी थी उसको निलंबित कर दिया गया है, वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने कह दिया कि मेरा कुश्ती से अब कोई लेना देना नहीं, मैं संन्यास ले रहा हूं और इसके मायने अपने आप में बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में इस नूरा कुश्ती में, कुश्ती की इस नूरा कुश्ती में, इस दंगल में कौन जीता कौन हारा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। 12 साल का करियर, 11 महीने का विवाद और 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संन्यास का ऐलान। मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। 2 दिन पहले कुश्ती संघ की सियासत में बृजभूषण की टीम ने बड़ी जीत दर्ज कर अपना दबदबा दिखाया और 48 घंटे बाद विदाई का ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि WFI की नूरा कुश्ती में आखिर जीत किसकी हुई? 11 महीने की इस लड़ाई में विरोधियों पर हमेशा भारी दिखने वाले बृजभूषण आखिरी दांव से पहले आखिर क्यों मैदान छोड़कर गए? मेरा रोल समाप्त। आपके लिए समाचार समाप्त। उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। 2 दिन पहले ही कुश्ती संघ के चुनाव परिणाम आए। बृजभूषण के बेहद करीबी संजय सिंह की जीत का ऐलान होते ही बवाल मच गया। पहले सांसद बृजभूषण के गेट पर लगे ये पोस्टर सामने आए। इसके बाद संजय सिंह उनका आशीर्वाद लेने पहुंच गए। क्या सांसद जी का करीबी होना डमी कैंडिडेट हो गया? कि कोई गुनाह है क्या सांसद जी का करीबी होना? हम अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने हमें अध्यक्ष बनाया नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है। ये तस्वीरें सामने आने के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने नए अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नए विवाद की शुरुआत हो गई। वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। बृजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहे पहलवानों में से साक्षी मलिक के बाद बजरंग पूनिया सामने आए। अपने मेडल और पद्मश्री लौटाकर विवाद को तूल दे दिया। जनरल सेक्रेटरी किसका है? जो बृजभूषण बोला दबदबा है, दबदबा रहेगा, किसके ऊपर दबदबा कायम करना चाह रहे हो? दोनों पहलवानों ने अपनी बात रखी। संजय सिंह को सांसद बृजभूषण का करीबी बताकर कई आरोप भी लगाए। दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह संजय सिंह से अपने रिश्तों को लेकर स्थिति साफ करते नजर आए। संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। 12 साल कुश्ती संघ को देने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने नाता तोड़ने से पहले बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। चर्चा थी कि वो कुश्ती संघ कार्यकारिणी के निलंबन पर चर्चा करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। जब वो लौटे तो उम्मीद कि वो कुश्ती पर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने अपना भविष्य अलग दिशा में दिखा दिया। वो मेरे नेता हैं, हम उनसे मिलेंगे, मिलते रहेंगे। अभी 20 साल इस देश की राजनीति मोदी जी के हिसाब से होगी। मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा। कुश्ती संघ की कार्यकारिणी को निलंबित करने के पीछे सरकार कई नीतिगत फैसलों को जिम्मेदार बता रही है। शॉर्ट नोटिस पर नंदनी नगर में कुश्ती के आयोजन को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है और पहलवान इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये पहला कदम है। वहीं दूसरी ओर कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह इस फैसले के पीछे गलतफहमी को वजह बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि वो खेल मंत्रालय के सामने अपनी दलीलें रखेंगे। तब दोनों लोग शांति से नई फेडरेशन को चलने दें, बच्चों का भविष्य अच्छा होने दें। जिससे कुश्ती जो रुकी हुई है, कुश्ती की एक्टिविटी आगे बढ़े। बार बार कुछ नेशनल होना होता है तब तक एक्टिविटी रोक दी जाती है। रह गई उनके नहीं रिश्तेदार की बात जो उन्होंने कहा है,
वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, मैं भूमिहार समाज से आता हूं, तो मैं उनका रिश्तेदार कहां से हो जाऊंगा? करीबी का जो आरोप लग रहा है, मैं भी उसी फेडरेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी था और वो प्रेसिडेंट थे, तो एक प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी के बीच में रिश्ता रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन सवाल कुश्ती की सियासत में जीत का है। देखा जाए तो एक और विवादों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह की जीत के साथ विदाई है, तो दूसरी ओर पहलवानों की वापसी की उम्मीद। एक और कुश्ती संघ में बृजभूषण सिंह का खत्म होता दबदबा है और खेल मंत्रालय का क्लियर मैसेज है कि दबदबा सिर्फ सिस्टम और नीतियों का चलेगा। व्यक्तिवाद ना तो खिलाड़ियों के भविष्य से ऊपर था, ना है और न रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।